नमस्ते दोस्तों। आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी का अभिनंदन है। जैसा कि 2015 में पहली बार हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से राष्ट्रीय योगा दिवस भारत से निकलकर पूरे वर्ल्ड में प्रचलित हुआ, प्रसारित हुआ। आज उसका ही ये परिणाम है कि आज हम 7वां योगा दिवस मना रहे हैं। हमें खुशी है कि गैंगटोक स्थित आयुर्वेदा शोध संस्थान के द्वारा आज ये वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है। और ये केवल एकमात्र वेबिनार नहीं है, इसके अलावा सुबह में राजभवन में एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें माननीय राज्यपाल सिक्किम प्रदेश स्वयं मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे और साथ में राजभवन के समस्त कर्मचारी, अधिकारी वहां उपस्थित थे। तो दोस्तों, हम ज्यादा कुछ नहीं बोलते हुए, आप सभी जानते हैं कि योगा आज के एपिडेमिक में, कोरोना काल में एक महत्वपूर्ण रामबाण की तरह काम करता है, क्योंकि हम बाहर तो निकल नहीं पाएंगे और घर में रह के हमें क्या करना है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए, अपनी जो नकारात्मक प्रवृत्ति होती है उसको कम करने के लिए, समाप्त करने के लिए, इसके लिए योगा बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज इसके उपलक्ष्य में हमारे इस कार्यक्रम में सिक्किम के हेल्थ मिनिस्टर, सेक्रेटरी और माननीय गवर्नर जी का भी आगमन होना है। वो लोग ज्वाइन करेंगे। हम अपनी बात को विराम देते हुए रारी डायरेक्टर इंचार्ज डॉक्टर श्री प्रकाश जी को बुलाना चाहेंगे कि सर, आप अतिथियों का स्वागत करें और संक्षेप में बताएं कि ये कार्यक्रम का आयोजित करने का क्या उद्देश्य है। सर, आपका स्वागत है। सर, धन्यवाद डॉक्टर हेमंत जी। सबसे पहले मैं क्षमा चाहूंगा कि प्रोग्राम थोड़ा सा विलंब हो रहा है, और विलंब होने का मुख्य कारण ये था कि जो राजभवन में कार्यक्रम था आज, वो काफी लंबा खींच गया, और उसके बाद हेल्थ का एक हेल्थ चेकअप एंड ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का भी प्रोग्राम था। उसके वजह से थोड़ा सा हाथ-पाछ हुआ। और माननीय हेल्थ मिनिस्टर और जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं हेल्थ के, वो सीएम के यहाँ एक मीटिंग लगी हुई थी, और वो मीटिंग अभी शायद कंटिन्यू कर रही है, और उन्होंने कहा कि जैसे खत्म होता है हम आके जुड़ जाएंगे। तो आशा करते हैं कि जल्दी आ जाएंगे। तो हम लोग क्षमा चाहेंगे कि थोड़ा सा विलंब और थोड़ी सी व्यवस्थाएं थोड़ा सा गड़बड़ हो रही हैं। फिर भी हमारे जो मुख्य वक्ता हैं सर, वो भी जुड़ चुके हैं, और हमारे ये जो सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज के महानिदेशक डॉक्टर श्रीकांत सर बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। सर इंतजार कर रहे हैं, इनकी लगभग 3 मीटिंगें लगी हुई हैं, और सर भी बहुत चिंता कर रहे हैं कि 3 मीटिंगें हैं, मैं कैसे कर पाऊंगा, और वो भी बहुत महत्वपूर्ण मीटिंगें हैं जिसको छोड़ा नहीं जा सकता। तो मैं अब इसमें ज्यादा विलंब न करके हम लोग कार्यक्रम को शुरू करते हैं, और जैसे जैसे लोगों को टाइम मिलेगा लोग जुड़ते जाएंगे, ये प्रोग्राम आगे बढ़ता जाएगा। तो मैं इस सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस के महानिदेशक महोदय डॉक्टर श्रीकांत सर को अनुरोध करूंगा कि सर आप इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं और अपना जो है
अनम्यूट करें और अपना जो है वेलकम एड्रेस एंड इंट्रोडक्टरी स्पीच जो है दे करके हमारे अतिथियों का स्वागत करें। बहुत बहुत आभार होगा आपका सर। धन्यवाद डॉक्टर श्री प्रकाश जी, धन्यवाद। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कंटिन्यूसली आप काम कर रहे हैं। On the eve of the 7th International Day of Yoga, I heartily welcome all of you. At the outset, I welcome His Excellency Sri Ganga Prasad Ji, Honorable Governor of Sikkim, who consented actually to grace and bless us in this auspicious occasion. And I also welcome Dr. Manikumar Sharma Ji, Honorable Minister of Health and Family Welfare, Government of Sikkim, who also actually consented and to bless us on this occasion. I also welcome Dr. Srinivasulu IAS, Additional Chief Secretary, sir, who actually give us actually consent and already encouraged us to be here and with his gracious presence. They will be joining very shortly due to some issues. I also compliment Dr. Sri Prakash inviting very good experts and who have very excellent knowledge, particularly in the field of yoga. Dr. Naveen Kumar Nayak Ji, who is the Regional Director of NYKS Eastern Zone, who is a very excellent personalities who give us a lot of knowledge, and also Dr. Sri Dhaka Ramji, who is the yoga expert, who is very popular, and really it is a good occasion of amalgaming and coming together in this yoga occasion. At the outset, I want to just inform you that we know very well about the Ayurveda is also one of the innocent and comprehensive system of healthcare, which is dedicated for the physical, mental, social, and spiritual health, which is date back to Vedic period. Similarly, yoga is the science and art of living, also traces back to the Vedic period. Very few of us are aware that the term yoga was really described in Rig Veda, which means the union or to conjugate the body, mind, and the spirit. Later, in the Upanishad period, real pragmatic and practical definitions of yoga was there, and followed by that the period of epics, that is Bhagavad Gita and all, period of and Hatha Yoga Pradipika, Yoga Vasishta, all these classics of yoga has really promoted the science of yoga in a scientific and systematic manner. We are all aware. But the Yoga Acharya Patanjali, who is the who contributed Patanjali Yoga Sutra, has after that the yoga is defined as classical yoga, which is very with ashtangas, ashtanga yogas. Among one asanas are one of the part actually in ashtanga yoga. But in 90th century and 20th century, out of the Ashtanga yogas, only yoga asanas has taken very important, supreme importance, as particularly among the health seekers across the globe also. It is very important to know that one surprisingly in 1947 in Hollywood studio also they have started one yoga program, and it is still continued. Very surprising to know. Like that, the yoga 7th International Day of Yoga we have been conducting, which was started by our Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi ji, which has been continuing now. And I want to put that the Central Council for Research in Ayurvedic Sciences has been dedicated for the promotion of even yoga along with Ayurveda also, because there is a very good relation between the science of Ayurveda and science of yoga, because we know that all the yoga says that and Ayurveda says that health is a physical, mental harmony of the physical body, mind, and spirit. That is very important. For the maintenance of the healthy body, healthy mind is also required. That's why we in modern physiology we say psycho-neuro-endocrine phenomena. When we control the mind, the chemistry body is controlled, the nervous system is controlled, whole body is controlled. Ayurveda says that Vayu is very important factor which controls the mind, and mind ultimately controls the
brain, the neurological sense organs, and also motor functions of the body. That's it. Indriyani manonadho manonadastu maruta. Yoga is such science which is very, very important for the control of the mind. That is yoga chittavritti nirodha. We know very well. But this can be achieved by different ways and means. We have already many times we discussed that Ayurveda, for healthy maintenance of the health, Rasayana we follow. The Rasayana has very good efforts of prolonged life, freedom from disease, good complexion, good voice, and all this freedom from disease, all we will get. And in Hatha Yoga also, it is very clearly mentioned that Upukrusetvam vadane prasannata, nadhe sputatvam nayane sunirmale, arogata bindajayo Hatha Yoga selection. It is similar to that of the Rasayana of the Ayurveda, which can be achieved. But Yogasanas is not only a part, yama and niyamas, control of the mind and control of sanctity, both are very, very important in doing the saucha and control of the mind. Both are important for a yogi. That's why Acharya Rasayana of Ayurveda also similarly denotes the importance of yama niyamas. It is similar to yama and niyamas. That's why there is a interrelation between Ayurvedic principles and Yogic principles, because they have a common origin from the Vedas. This is very known to us. Like this, we have now in this century, we are following the Hatha Yoga, which is very, very important for the maintenance of health. And among the Ashtanga Yogas also, we need to, yama niyamas are very, very important before practicing the yoga to achieve the complete homeostasis of body, mind, and their functions. On this occasion, I also want to tell that there are very excellent scientific studies have been conducted in India and across the globe also for yoga, for the maintenance of the health and management of the diseases, as standalone therapy, as adjuvant therapy, particularly in mental disorders, in respiratory disorders, in cardiovascular health, and also in even post-COVID management, also stress management. We have a lot of studies are available with us. That's why yoga is being promoted as evidence-based scientific system of our own indigenous to India. That's why that's why this year's slogan is be with yoga, be with home. That's why though we have to practice yoga and keep ourselves healthy. I compliment and congratulate Sri Prakash ji, who has been every year, I think last year I have seen with same enthusiasm, he has been dedicated the institute for the cause of yoga and its promotion and sensitization through many programs since last 1 month. And I compliment Dr. Sri Prakash and his all team for being realizing this situation. And also, I also respect all our dignitaries who agreed to grace the occasion and bless Central Council for Research in Ayurveda on this occasion. I also compliment and congratulate the experts and thank the experts who agreed us to come, Dr. Ramji and Naveen Kumar Nayak ji and all. And thank you very much. And I wish the function all the success. Thank you very much. Thank you. धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद सर. आपका आशीर्वाद बहुत हम लोग के लिए महत्वपूर्ण है और हम लोग पूरी कोशिश के साथ जो है हर कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास करते हैं और आपका जो सहयोग और मार्गदर्शन है उसका परिणाम है कि हम लोग अपने कार्यों में सफल हो रहे हैं. तो सर आपका इस उद्बोधन के लिए बहुत बहुत हम लोग आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं. और हमारे अगले जो मुख्य इस कार्यक्रम के जो वक्ता हैं ढाका राम जी सर, जो योगाचार्य हैं और बहुत प्रसिद्ध योगाचार्य हैं और हम लोगों की मुलाकात तो कभी नहीं हो पाई थी, लेकिन बहुत चर्चा सुने थे हम लोग और चर्चा सुन करके और बहुत कम समय में हम लोगों ने अनुरोध किया और आपने समय भी दिया हम लोगों को. हम लोग आपके बहुत आभारी हैं सर. और सर जो है योगा पीस संस्थान एंड
एकम योगा एकेडमी जयपुर राजस्थान से बिलोंग करते हैं। और आप आज हम लोगों को इस योगा के संबंध में विस्तार से चर्चा करेंगे। सर, मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप अपना माइक जो है अनम्यूट करें और हम लोगों को अपने जो है विद्वत विचारों को अवगत कराएं। सर, डॉक्टर सर ढाका राम जी सर, प्लीज सर। आप सभी को हमारा मुस्कुराता हुआ नमस्कार और परमपिता परमेश्वर का आभार। उनके माध्यम से मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ। आज 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी को बहुत सारी मुस्कुराती शुभकामनाएं। और आपके मार्फत इतना सुंदर कार्यक्रम आप लोगों ने रखा और इस कार्यक्रम में आप लोगों ने हमें बुलाया, उसके लिए आप सभी का आभार। राहुल, डॉक्टर हेमंत एंड श्री प्रकाश जी। चलिए शशिकांत जी, किसी भी काम को जब हम करते हैं तो उसकी शुरुआत कैसे करते हैं शशिकांत जी? डॉक्टर शशिकांत एंड डॉक्टर हेमंत देयर। हाँ, यस, मैं सुन रहा हूँ सर। हाँ, किसी भी काम की शुरुआत, जब कोई अच्छा सुंदर काम हम करते हैं तो उसकी शुरुआत कैसे करते हैं हम लोग? पहले हम पूजा करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं। बिल्कुल सही कहा यस शशिकांत जी। तो हम लोग सबसे पहले प्रार्थना करेंगे, क्योंकि जब हम योग की बात करते हैं तो, और जब हम प्रार्थना की बात करते हैं शशिकांत जी, तो हम जिसको फॉलो करते हैं उसकी प्रार्थना पहले करते हैं। जी। सभी लोग सीधे बैठ जाते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर सभी लोग अपना वीडियो ऑन कर लें। मुझे नहीं लगता कि मैं इतना डरावना दिखता हूँ शशिकांत जी, नहीं श्री प्रकाश जी। सो प्लीज ऑन योर वीडियो, देन आई कैन वॉच एवरीवन। तो मुझे भी अच्छा लगेगा। लाइव तो है पर लाइव में भी आप लोग लाइव नहीं रहेंगे, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ सभी लोगों से ऑन योर वीडियो। हेमंत, मुझे लगता है अभी अकेले कमरे में तो मास्क हटाएंगे तो भी चलेगा। चलिए हम लोग सीधे बैठते हैं। जो आसन आपको अच्छा लगे, आई एम नॉट सेइंग कि आप जमीन पे बैठो, आप कुर्सी पे हो तो कुर्सी पे बैठ जाओ, जहां पर भी हैं आप बैठे हैं। जो बुजुर्ग हैं, अगर इत्तेफाक से कोई घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, ऐसा कुछ है, तो हम लोग ऐसा पाटा काम नहीं ले सकते हैं। आप किसी को टीच भी कर सकते हैं ताकि हमारा बैक स्ट्रेट रहे। या घर में बहुत सारी चीजें होती हैं, घरेलू सामान, तकिया है, ब्लोस्टर है, कंबल है, उसको फोल्ड करके कम से कम 3 से 4 इंच मोटा बना के, हेमंत आप तो जवान है, बट इसके नीचे रखने से बैक स्ट्रेट होता है। और योग में बैक स्ट्रेट होगा तभी हम ध्यान से आसन कर पाएंगे, ध्यान से प्राणायाम कर पाएंगे और अपना नित्य कर्म कर पाएंगे। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, कीप योर फिंगर्स इन अ प्राण मुद्रा। विच मुद्रा? प्राण मुद्रा। सी, दिस इज द प्राण मुद्रा। इंडेक्स, जो रिंग फिंगर और छोटी उंगली को मिला दीजिएगा और कीप ऑन द थाइस और नीज, अपने घुटनों के ऊपर रखें। आंखें बंद। बाहर की चीजों से, बाहर के विचारों से मन को हटकर जस्ट डिस्कनेक्ट कर दीजिएगा स्वयं को 2 से 3 मिनट के लिए। Close your eyes and concentrate your self-realization. आंखें बंद करें। अपना सारा ध्यान, your whole concentration on your body, your lower back, upper back, neck, अपने छाती को फुला दें, अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है, और पेट की मांसपेशियों को एकदम रिलैक्स कर दें। Also relax your throat and face muscles. आपके शरीर में किसी भी प्रकार का कोई भी तनाव नहीं हो। प्लीज अपना जो माइक है उसे कर दीजिएगा। आपका माइक अगर
अनिल थापा माइक बंद करिए। अपना माइक म्यूट कर दीजिएगा। अनिल कुमार थापा अपना माइक बंद करो। अनिल कुमार जी, अनिल माइक। जब हमारा शरीर पूरी तरह रिलैक्स हो जाए, हमारा ध्यान हमारी श्वासों में, धीरे धीरे श्वास लेना और धीरे धीरे निकालना। वाइल इनहेलेशन, जब श्वास भरे पहले पेट फूलेगा, उसके बाद छाती। जब श्वास निकालें पहले छाती पिचकेगा, फिर पेट। एकदम लयबद्ध तरीके से श्वास लेना और एकदम लयबद्ध तरीके से श्वास निकालना। जब हम पूरी तरह रिलैक्स हो जाएं, हमारे शरीर और हमारे मन से, कम बैक इन नमस्कार मुद्रा फॉर प्रेयर। पहले हम बोलेंगे, आप सिर्फ सुनिएगा, उसे मनन करिएगा। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च विद्यकेन योपाकरोत्तं परवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिप्राणतोऽस्मै आबाहु पुरुषाकारं शङ्खचक्राशीधारिणं सहस्रशीर्षं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिं। हरि महर्षि पतंजलि को नमन करें, परमपिता परमेश्वर को नमन करें, माता पिता और गुरुजन को नमन करें। सभी को नमन करने के बाद धीरे से आंखें खोल लीजिएगा। अब आप आंखें खोले हैं नहीं खोले मैं आपको देख ही नहीं पाऊंगा क्योंकि आप सभी का वीडियो ऑफ है। शशिकांत जी, हेमंत, एटलीस्ट आप लोग ऑन कर लीजिएगा। सर आपकी आवाज धीमे आ रही है। मेरी आवाज धीरे आ रही है? हाँ सर। अभी थोड़ा सा माइक पास कर ले। अभी भी धीरे आ रही है? हाँ ठीक है सर, ठीक है सर। चलिए बहुत अच्छा। बहुत ही अच्छा है आयुर्वेद और योग का। तो मैं आप लोगों से कक्षा शुरू करने से पहले एक छोटा सा सवाल पूछता। ये सवाल इंडिविजुअल है ना, मैं आप सब पे बिहाफ पे आई कैन आस्क शशिकांत जी या हेमंत जी से मैं पूछता हूँ कि हम जीवन में जो भी काम करते हैं, इतना अच्छा आयुर्वेद संस्थान है और हम लोग आयुर्वेद में आयुर्वेदाचार्य हैं, हम सब डॉक्टर से, आप अच्छे से अच्छा इलाज करना चाहते हैं आयुर्वेद के माध्यम से, और ऐसा करने से ऐसा हम क्यों करते हैं, हमने आयुर्वेद को क्यों चुना, क्या मुझे आप बताएंगे आप? शशिकांत जी, हमने आयुर्वेद को ही क्यों चुना, क्या आप बताएंगे? इसका नेगेटिव इफेक्ट है सर, इसका कोई नकारात्मक इफेक्ट नहीं है, नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैं आयुर्वेद की बात छोड़ता हूँ और हम जीवन में जो भी काम करते हैं, काम करने का क्या उद्देश्य है बताएंगे आप? जीवन में जो भी हम काम करते हैं, मैं इंडिविजुअल पूछ रहा हूँ, आपके बिहार पे सभी जो मेरे मित्रगण हैं, तो भाई बंधु हैं, बिटिया रानी, उनसे पूछता हूँ कि हम जीवन में जो भी काम करते हैं उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य खुशी प्राप्त करना, खुश रहना। तो आप बहुत अच्छे से शशिकांत। अच्छा ठीक है। अच्छा, ये जो हम जो भी काम करते हैं हम खुश रहने के लिए करते हैं, ठीक है? हम जीवन में जो भी काम करते हैं हम खुश रहने के लिए करते हैं। ये खुशी है दूसरा दे सकता है क्या हमें? ये जो खुशी है हेमंत, क्या हमें दूसरा कोई दे सकता है क्या? हम सारे काम खुश रहने के लिए करते हैं और ये खुशी हमें दूसरा दे सकता है क्या? नहीं दे सकता। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जब हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं?
सर आज मैं परेशान हूं या आज मैं दुखी हूं तो किसकी वजह से हूं? हमारी उंगली हमेशा सामने जाती है, नहीं जाती है? हेमंत, जाती है। सो योग का मतलब है परम आनंद। जैसे अभी मैं सुन रहा था, पहले हमारी बात हो गई थी, योग ऐसा मात्र जो फिजिकली, मेंटली और स्पिरिट को ग्रो कर सकता है, ऐसा पावर किसी में भी नहीं है। लेकिन जब हम जो भी काम करते हैं सुख शांति के लिए करते हैं, और हम लोग सुख शांति में रह नहीं पाते और हम बोलते हैं आज दुखी हैं, तो उंगली हमारी सामने होती है। तो योग क्या बोलता है? कॉन्सेंट्रेट योर सेल्फ रियलाइजेशन। मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि आप अपने वीडियो ऑन करेंगे तो बेहतर है। सो इवन मैं जब क्लासेस लेता हूँ शशिकांत, तो लोग बोलते हैं कि अच्छा हम परेशान हैं हमेशा दूसरों की, आप दूसरों की छोड़िए, वी आर ऑलवेज ब्लेमिंग ईच अदर। एक्सक्यूज हम दूसरों को बनाते हैं कि नहीं? मैं तो बहुत अच्छी हूँ या मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन परेशान किसी वजह से हूँ? सामने वाले की तरफ से। और हमारे पास बहुत सारे एक्सक्यूज होते हैं, कोई बोलते हैं पेरेंट्स, हस्बैंड, वाइफ, इस तरह से अलग अलग व्याप में बात करते हैं। और ये सब छोड़ो, हम बोलते हैं हमारे घर में काम करने वाले बाई से या आया से हम परेशान। तो मैं आप सभी मित्रों से कहना चाहता हूं कि अगर मैं सारे काम खुशी के लिए कर रहा हूं और मैं इरिटेट होता हूं जीवन में, तो मेरी चाबी किसके पास है? मेरे पास है, दूसरे के पास है? मेरे को कोई भी आएगा इरिटेट कर देगा, मैं इरिटेट हो जाऊंगा, इसका मतलब मेरी चाबी किसके पास हुई? दूसरे के पास। तो मैं आप सबसे कहता हूं कि जो हैप्पीनेस है, जो काम व्हाटएवर वी डू वी वांट्स टू हैप्पीनेस, ये हम सभी के पास है, उसको निकालने का जरूरत है। अच्छा शशिकांत, आप मुझे बताएंगे आप खुश हैं कैसे मालूम चलेगा? खुश हैं कैसे मालूम चलेगा? आज आप भी को पकड़ना शशिकांत, या हेमंत को, या आप राहुल को भी पकड़ सकते? मेरे ख्याल से सर फेस एक्सप्रेशन से पता चलेगा। क्या कह रहे हैं आप? फेस एक्सप्रेशन से पता चलेगा। अच्छा फेस से मालूम चलेगा। अच्छा हेमंत, आप बताएंगे आप खुश हैं कहां से मालूम चलेगा? अच्छा ठीक है, हेमंत को हमको एकदम फास्ट होना पड़ेगा, एकदम म्यूट करना, अनम्यूट करना। चलिए मैं शशिकांत आपकी बात करता हूँ फेस से, और फेस में भी कौन सी जगह पे? तुम्हारे लिप्स। तो देखो जीवन बड़ा अजीब है, बड़ा सरल है। व्हाटएवर वी डू, व्हाटएवर वी वांट टू डू, आफ्टर हैप्पीनेस बिकम अ स्माइल। हम जो भी काम करते हैं खुशी के लिए करते हैं। खुशी कहां से मालूम चलता है? आपके लिप्स के। तो हमारे जीवन में इंपॉर्टेंट क्या हुआ? तुम्हारा स्माइल। ठीक है, तो हमारा जीवन का सोचने का ढंग देखिए। हम लोग क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं ऐसा काम कर लेंगे, वैसा काम कर लेंगे तो बड़ा मजा करेंगे। और मैं आपसे बोलता हूं अभी से मजा कर लो तो कोई बुराई है क्या? शशिकांत जी और सोचने का डिफरेंस है। हमने सोचा ऐसा काम कर लेंगे तो मजे कर लेंगे। मैं बोलता हूँ अभी से तो मजे कर लो, तो किसी ने मना किया क्या? वो काम हो ना हो अलग बात है, अभी से आपको आनंदित रहने के लिए किसी ने मना किया क्या? नहीं किया। सो दैट्स व्हाई आज के बाद आप अपने जीवन में गांठ बांध लीजिएगा कि एनी हाउ एनी कंडीशन मैं खुश रहूंगा। क्या रहूंगा? खुश रहूंगा। और खुश हो कैसे? चलो स्माइल, तो मैं स्माइल ही रहूंगा। तो अगर आप स्माइल रह के कोई भी काम करेंगे हेमंत एंड राहुल, तो हमारे काम ज्यादा बेहतर तरीके से होंगे। अगर आप डॉक्टर हैं, अच्छे स्माइल के साथ अगर आप पेशेंट को देखेंगे तो आपका पेशेंट आधा वासे ही सही हो जाए। होगा कि नहीं होगा? अगर आप कोई बच्चे स्टडी कर रहे हैं मेडिकल में, आयुर्वेद में, और वो हंसते मुस्कुराते अगर मेडिकल करेंगे तो उससे अच्छे मार्क्स आएंगे कि नहीं आएंगे? बेहतर तरीके से पढ़ पाएंगे नहीं पढ़ पाएंगे? बेहतर तरीके से पढ़ पाएंगे। तो कहना बहुत आसान है शशिकांत कि आप, हम कहते हैं मस्त रहो, खुश रहो, हंसा करो, कहना बहुत आसान है, लेकिन जिसके ऊपर बीतता है उसको मालूम होता है व्हाट्स हैप्पीनेस। ठीक है ना? तो आपने कभी देखा कि आप कभी परेशान, जीवन में ऐसे कहीं पल आए ना, हम लोग परेशान बैठे हैं, आपकी सखा या सखी, सहला या सहेली आके बोलते हैं मस्त रहा कर, सब चलता है दुनिया में, और 2 घंटे बाद आप देखेंगे खुद ही परेशान बैठा हुआ है। ऐसा होता है कि नहीं कई बार? ये कहने का कुछ जाता नहीं है। तो मैं आप सभी को क्या बोलना चाहता हूँ, वी कांट चेंज एनीबॉडी। हम किसी को बदल नहीं सकते, लेकिन योग बदल देता है सब। हम किसी को बदल नहीं सकते, लेकिन योग सबको बदल देता है।
मैं कहूंगा चिंता मत करो मेरे कहने से नहीं होगा, जब तुम अभ्यास करोगे, जब साधना करोगे, चिंता अपने आप ही नहीं होगा, अपने आप कम हो जाएगा। तो मैं ज्यादा बातें नहीं करते, वी स्टार्ट सम प्रैक्टिस। हम थोड़ा सा अभ्यास करते हैं, फिर देखिए आपके चेहरे थोड़े से खिलने लगे हैं, तो जब 20-25 मिनट मेरे साथ रहेंगे तो और ज्यादा खिल जाएंगे हम। इट्स वेरी सिंपल टेक्निक्स, मुझे देख लीजिएगा एक बार। व्हाइल इनहेलेशन, रेज योर हैंड्स ओवर द हेड, स्ट्रेच टुवर्ड द अरूप। श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाना और श्वास निकालते हुए हथेलियां जंघाओं पर। क्या करेंगे? श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर लेके जाना और श्वास निकालते हुए हथेलियां जंघाओं पर। ठीक है? अच्छा राहुल, कैन यू हियर मी प्रॉपर्ली राहुल? अच्छा सिंगर, मैं तो डरावना दिखता हूँ क्या सब लोग? आवाज आ रहा है सर। ओके, क्या मैं इतना डरावना दिख रहा हूँ क्या? सब लोगों ने अपने अपने कैमरे बंद कर रखे हैं। मैं इतना डरावना तो नहीं हूँ ना शशिकांत? सर कुछ नहीं ऐसा कुछ सर, नहीं। मैं ये कहना चाहूंगा, एक्चुअली वीडियो लोग अगर ऑन कर देंगे ना तो आप पे ध्यान नहीं लगेगा। आपको इसकी ध्यान चिंता में मत देने के करिए। लिए आपने वीडियो ऑफ किए हैं। आप वीडियो ऑन करेंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, मेरा ध्यान कोई डाइवर्ट करने वाला नहीं है। और जिस योगी का ध्यान कोई डाइवर्ट करते फिर वो योगी नहीं है ना। चलिए अगर कोई आपके वीडियो खोलने से मेरा ध्यान बिल्कुल डाइवर्ट नहीं होगा, मेरा ध्यान और अच्छा लगेगा, इसलिए मैं चाहता हूँ यू कैन ओपन योर वीडियो। ओके, चलिए मैं आपको बोल रहा था, एक बोलते हुए श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर लेके जाना और 2 में श्वास को निकालते हुए नीचे लेके आना। ओके, तो मैं गिनती कर रहा हूँ, गिनती का ध्यान रखना है, 1 में लेना है और 2 में निकालना है। स्टार्ट 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। जस्ट रिलैक्स, आराम करिएगा। मैं चाहूंगा सभी लोग करें, क्योंकि मुझे देखने से अनुभव नहीं होगा। इफ आई से रसगुल्ला वेरी टेस्टी, बहुत अच्छा है, बहुत स्पंजी है, जब तुम खाओगे तभी उसका टेस्ट आएगा। तो इसलिए सभी को अभ्यास करना है। शशिकांत, आई एम आस्किंग यू, जब आप हाथों को ऊपर लेके जाते हैं तो क्या होता है बॉडी में? यू कैन सी एक्सपांड योर चेस्ट। क्या होता है? चेस्ट फूल जाता है, ब्रॉड योर चेस्ट। यू नो वेरी वेल, अभी कोरोना वायरस का काल है, आपको मालूम है कोरोना कैसे चल रहा है। हमको चैन से सांस भी लेने नहीं देता क्योंकि मास्क हम पहन के रहते हैं। आपको मालूम है हमारा लंग्स कमजोर क्यों होता है शशिकांत? जी जी, बताइए। श्वास से रिलेशन है। हमारा लंग्स कमजोर होने का कारण है, अगर हमारे लंग्स में ऑक्सीजन की मात्रा प्रॉपर में नहीं जाएगी तो हमारा जी, लंग्स कमजोर हो जाएगा। और लंग्स कमजोर हो जाएगा तो आपको मालूम है किस तरह की प्रॉब्लम होती है, आप सभी को मालूम है। सर्दी, जुखाम, खांसी, अस्थमा, यहाँ तक आपने ध्यान नहीं दिया तो आगे केस बढ़ता है। ब्रोंकाइटिस, टीबी, एलर्जिक प्रॉब्लम, साइनोसाइटिस, इवन निमोनिया तक होता है। और आप लोगों ने देखा कोरोना वायरस से ठीक हो गए और निमोनिया ने जकड़ लिया और उसके बाद क्या हुआ, यू नो वेरी वेल। अगर हमारा लंग्स कमजोर है तो इतनी विभिन्न प्रकार की बीमारियां हमारे लंग्स पर हावी होती। तो आप सभी मित्रों से कहना चाहूंगा, अगर आपने अच्छी तरह श्वास लिया, ऑक्सीजन का भरपूर मात्रा में लंग्स में गया तो हमारा लंग्स मजबूत होगा। और लंग्स मजबूत होगा तो किसी प्रकार का भी कोरोना वायरस नहीं आएगा। आ भी जाएगा तुम्हारा शरीर उससे फाइट करे।
तो कितना आसान है। तो रोज श्वास लेते हुए हाथ ऊपर लेके जाना, एक्सपांड योर चेस्ट, इसको पूरा ऊपर तान देना, निकालते हुए हथेलियां जंघाओं पर। शशिकांत जी सो अभी जो आपने किया वो जैसे एक्सरसाइज किया था, क्योंकि आपको पता नहीं था मैं क्या कराने वाला है, तो आप सबकी आंखें खुली थी। जब मैं योग की बात करता हूं, योग का मतलब होता है जोड़ना। जब आप आंखें खुली रखेंगे, इधर उधर देखेंगे, तो आप आसन से जुड़ नहीं सकते, श्वास से जुड़ नहीं सकते, तो वहां योग हो नहीं सकता। तो वी विल डू अगेन। अब की बार हम वापस करेंगे। इस बार मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि सभी लोग एक तो सीधा बैठेंगे, दूसरा बात आंखें बंद रखेंगे, ठीक है। और आंखें बंद रखकर फोकस योर ब्रेथ। आप सभी का ध्यान सिर्फ आपके श्वास पर और आप पर होना चाहिए। एंड डोंट ओपन योर आईज अंटिल अनलेस आई मेंशन यू टू ओपन इट। जब तक मैं आपको नहीं बोलूंगा आंखें खोलने के लिए श्रीकांत जी, तो आंखें नहीं खोलना है, क्योंकि मैं औरों के बिहाफ से आपकी बात कर रहा हूं, तो कोई भी आंखें नहीं खोलेगा। तो कैन वी स्टार्ट अगेन, एक बार और हम करते हैं। यस अब की बार जब करेंगे आंखें कोई नहीं खोलेगा, और खोलते हैं तो आपकी मर्जी। आंखें खोलने का मतलब मैं बता देता हूं, किए कराए पे पानी फेरना। और मैं नहीं चाहता, इतना अच्छा प्रोग्राम है, आप किए कराए पे पानी फेर। चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 टू कंटिन्यू ऑन योर ऑन। अपने आप करिएगा, मैं गिनती नहीं कर रहा। पूरा श्वास लेना, पूरा निकालना। शशिकांत जी कंटिन्यू, मैं गिनती नहीं कर रहा हूं। 100% रिलेशन राहुल एंड डॉक्टर अशोक एंड डॉक्टर शिवा, डॉक्टर शिव प्रकाश जी, पूरा श्वास भरना और पूरा निकालना, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन, ज्यादा से ज्यादा प्राणवायु हमारे फेफड़ों में जाए, लंग्स में। एंड फ्रॉम लंग्स इट गोज इन आवर हार्ट, एंड फ्रॉम हार्ट इट गोज इन आवर ब्लड, और रक्त के माध्यम से एक एक कोशिकाओं में। ये पूरा श्वास भरना है और पूरा निकालना है। जस्ट 15 सेकेंड्स मोर, डोंट स्टॉप, रुकना नहीं है। पूरा श्वास भरें और पूरा निकालें, आंखें बंद। आई टोल्ड यू ऑलरेडी, सर्दी, जुकाम, खांसी, अस्थमा, इस तरह का समस्या हो नहीं सकता अगर हम नियमित करते। तो नाउ रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स नाउ। कीप योर पाम ऑन द थाइज, हथेलियां जंघाओं पर रख दें, आंखें बंद। अपना सारा ध्यान हमारी श्वासों में। फील योर ब्रेथ, अपने श्वास को महसूस करना, अपने शरीर को महसूस करना। इस प्राणायाम को करने से पहले की मनोस्थिति और करने के बाद की मनोस्थिति को महसूस करना। आंखें नहीं खोलना। We can't feel with open our eyes. We can feel with close our eyes. हम आंखें बंद करके महसूस कर सकते हैं। शशिकांत जी, राहुल, हेमंत,
शिव प्रकाश जी, now smoothly open your eyes, धीरे से आंखें खोल लीजिए। Now what do you feel? शशिकांत जी, कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। आप सभी ने सिर्फ 2 मिनट किया, कितना देर किया? यू हैव डन ओनली 2 मिनट्स, 1 मिनट ऑब्जर्वेशन। और आप 2 मिनट में कहते हैं कि गुरुजी मुझे अच्छा लग रहा है, और क्या चाहिए? इसको करने के लिए तो अलग से जगह नहीं चाहिए। लोग बोलते हैं साहब कब करें? मैं सबको बोलता हूँ सांस लेने के लिए पूछना पड़ता है कि कब सांस लें। तो हमारे श्वास लेने के तरीके को थोड़ा सा बदला। आप थोड़ा श्वास धीरे लेते थे, मैंने कहा थोड़ा सा फोर्सफुली बड़ा श्वास। और आप सभी को मालूम है अभी कोरोना काल में सब लोग स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में हैं, डिप्रेशन में हैं, मन से बड़े उथल पुथल है। क्या है शशिकांत जी? उथल पुथल है। और आप सबको मालूम होना चाहिए अगर श्वास लंबा गहरा है तब हमारा मन कैसा होता है? शांत, प्रफुल्लित, एकदम रिलैक्स। अगर हमारा मन शांत, प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहता है तो आपको मालूम होगा श्वास कैसे चलता है? एकदम लयबद्ध। आपने सिर्फ 2 मिनट किया, 1 मिनट रिलैक्स किया। मैं गारंटी से बोलता है शशिकांत जी, पहले से बेहतर एनर्जेटिक हुए कि नहीं आप? मैंने कहा नहीं आपको आप एनर्जेटिक होइए, पर अपने आप इसकी आदत है ये कि करोगे फायदा होगा। तो हमारा स्ट्रेस कम होता है, हमारा मन, मानसिक संतुलन। आप फिजिकली कितना भी करिए, जब तक मन शांत नहीं है हम मन से ज्यादा बीमार होते हैं। ये प्राणायाम तुम्हारे मन को प्रफुल्लित रखने के लिए बहुत अच्छा है। साथ में कितना सारा बीमारियों का इलाज तुमको बताया, सर्दी, जुकाम, खांसी, सब चीज। मुझे राहुल बता रहे थे कि शिव प्रकाश जी को भविष्यवाणी आती है, ऐसा राहुल बता रहे थे। शिव प्रकाश जी आप सुन रहे हैं? डॉक्टर शिव प्रकाश जी आप बता सकते हैं कि अगले ही पल में हम लोगों के साथ क्या घटना घटने वाली है? What will happen in next moment with us? Can you explain me, डॉक्टर शिव प्रकाश जी? हाँ जी सर। अगले ही पल में हम लोगों के साथ क्या घटना घटने वाली है, आपको मालूम है क्या? सर क्या हमसे पूछ रहे हैं? मैं डॉक्टर श्री प्रकाश बोल रहा हूँ। हम डॉक्टर शिव प्रकाश जी से ही पूछ रहे हैं, क्या हमें पता है अगले ही पल में क्या घटना घटने वाली है हमारे साथ? सर ये तो किसी को नहीं पता है। तो राहुल हमको बोले आपको पता है। नहीं नहीं सर, ऐसा कैसे होगा? किसी को नहीं पता है सर। तो मैं आपसे इवन जो भविष्य बताते हैं, जो अपने को चैलेंज करते हैं कि हमको पता है, उन्हीं के साथ हो जाता है, नहीं पता रहता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। जब हमको अगले पल का पता ही नहीं है शिव प्रकाश जी, तो ये पल कैसा होना चाहिए? जी सर। जब हमको पता ही नहीं कि अगले पल क्या होने वाला है, तो ये पल कैसा होना चाहिए शशिकांत? अरे पल को आराम से जिया जाए, और प्रेजेंट को, जो प्रेजेंट है उसको आराम से जिया जाए। बस और न तो बहुत फ्यूचर की चिंता की जाए, न तो बीते हुए का। चलिए बहुत अच्छी मेरा बात, तो बस यही मानना है कि जो सामने है उसको देखिए और उसको एंजॉय करिए, बस लाइफ हमें का आनंद लिया जाए। जी सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ बहुत सर, बहुत थोड़ा सा आभार। टाइम का सर थोड़ा सा केयर करिए। बस मेरा 10 मिनट में खत्म। हाँ कुछ नेक्स्ट प्रोग्राम है। कुछ और बता दीजिए सर, हम लोग आपसे कुछ जानना चाहते हैं। ठीक, मैं कहता हूँ कम खाना है, अच्छा खाना है शिव प्रकाश जी। जी 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 सर। मैं बहुत सारा बता देगा तो डाइजेस्ट नहीं होगा, एक ही ऐसा बताएगा कि सबको अच्छा लगेगा। ठीक है ना? चलिए जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। तो मैं आपको बोल रहा था कि शशिकांत जब अगले पल का पता ही नहीं, तो ये पल कैसा होना चाहिए? खुशनुमा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? खुशनुमा। तो योग का मतलब ही हर पल को जीना। और दूसरा बात, हमारे लाइफ में काम करने के 2 तरीके, एक हंसते हुए करो, एक रोते हुए करो। कौन सा तरीका ज्यादा अच्छा है? विथ हैप्पीनेस, हंसते हुए। तो अभी आप जब भस्त्रिका प्राणायाम कर रहे थे, एक बार और करेंगे, उसके बाद मैं एक आध चीज और बताऊंगा। आप लोग कैसे कर, लुक माय फेस, देखिएगा आप कैसे कर रहे थे।
ऐसा चेहरा बना के कर रहे थे। मैंने कौन सा बोला शशिकांत की पहाड़ को उठा के ऊपर ले जाओ, पहाड़ को उठा के नीचे लेके आओ। इसको स्माइल करते हुए भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो सिर्फ इस बात ये नहीं, आप जीवन का जो भी काम करते हैं इस पल में रहकर मुस्कुराते हुए करना ही योग है। हम लोग एक बार और करेंगे, अब की बार हम 3 बातों का ध्यान रखेंगे। एक, तुम्हारा कमर सीधा होना चाहिए, दूसरा आंखें बंद होना चाहिए, और तीसरी बात मुस्कुराहट होना चाहिए चेहरे पे। ठीक है, चलिए लास्ट टाइम करते हैं, फिर थोड़ा सा मैं आपको 10 मिनट में मैं खत्म करना है, मेरा भी आगे शेड्यूल है। चलिए, आंखें बंद, चेहरे पे सभी का स्माइल, मुस्कुराता हुआ चेहरा। 1 2 3, बड़ी अच्छी तरह से 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। आप अपने आप करिएगा, ज्यादा से ज्यादा श्वास लेना और ज्यादा से ज्यादा श्वास निकालना। यू कंटिन्यू शशिकांत जी, हेमंत जी, श्री प्रकाश जी, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन राहुल अनिल एंड डॉक्टर श्री प्रकाश जी, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में जाए, लंग्स में, और लंग्स के माध्यम से ब्लड करिएगा मस्ती से। एक तीर 2 निशाने, सुना है शशिकांत? एक तीर, यहाँ बहुत सारे निशाने लगने वाले हैं, पूरा भरोसा एकदम। जस्ट 30 सेकेंड्स मोर। एक सधे सब सधे, मैं तुमको बहुत सारा कराऊंगा, उसका आनंद एक करो लेकिन अच्छी तरह करो। जस्ट 20 सेकेंड्स मोर, पूरा भरिएगा और पूरा निकालिएगा। यस, वेरी गुड। विश्राम, पूरा श्वास निकालकर आंखें बंद रखते हुए मुस्कुराते हुए बैठ जाइएगा। फील योर एनर्जी बिफोर एंड नाउ। आप महसूस कर सकते हो अपने एनर्जी का लेवल पहले में और अभी में। अगर आप आंखें खोलेंगे, यू कांट फील, आप महसूस नहीं कर सकते। आंखें बंद, sit like a statue, sit like a rock, without movement your body, just observation. मन एकदम शांत हो गया, शरीर एकदम हल्का हो गया। अपने आप होता है करने से, मेरे कहने से हल्का नहीं होता है। यू कैन फील, जिन्होंने किया उनको मालूम है। धीरे से आंखें खोल लीजिएगा। नाउ फील अ डिफरेंस। परमानंद मिला कि नहीं शशिकांत जी? आप ये देखिए, एक प्राणायाम करने से इतना रिलैक्स होता है, तो सोचो जब हम आसन करते हैं, जब हम ध्यान करते हैं, तो किस अवस्थाओं में जाते हैं। मुझे फीचर्स दिखाना इसलिए जरूरी था कि हम लोग बोलते हैं क्यों करें शिव प्रकाश जी, मैंने इसलिए बोला हम मार्केट में लेने जाते हो तो फीचर्स बताओ क्या है। इतने सारे फीचर्स। कोरोना जैसा बीमारी तुम्हारे पास आ नहीं सकता है तो भाग जाएगा, और जब तुम्हारा आंखें बंद करके करोगे, मुस्कुराते हुए, तो परम शांति की अनुभूति होगी। ये तो था प्राणायाम एक। अगर आप इसको रोज 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम करते हैं तो हमारा मन शांत होगा, प्रफुल्लित होंगे, एनर्जी लेवल बनेगा। कभी सर्दी जुकाम खांसी तुम्हारे पास नहीं आएगा, और कभी भी कर सकते हो। मैं कहता हूँ बिस्तर में उठते ही कर दो शशिकांत, जरूरी नहीं कि आप इधर उधर जाए। एक सेशन, आप सभी को हंसना आता है क्या? जी। अरे वाह। सो
हम लोग बिंदास होके हंसेंगे, है ना। इतना हंसना है, इतना हंसना है कि तुम्हारा गाल दर्द हो जाए और तुम्हारा पेट भी दर्द हो जाए और आंखों से आंसू आने लग जाए। आंसू এবারে ঘোষণা কৃপা করবে আমি শুনেছি। तो हंसने का है। अब हंसेंगे क्यों? मैं तुम्हारे पास आए तो चाबी जरूर देना चाहूंगा। क्या चाबी? हंसने की चाबी। तुम हंस के दिखा दो घर पे, ऑफिस में क्या बोलते हैं, क्यों हंसता रहता है पागलों की तरह दिन भर, या क्यों हंसती रहती है पागलों की तरह दिन भर, ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते? शशिकांत बोलो हंसना भी गुनाह है। मैं तो बोलता हूँ बिना मतलब के हंसना चाहिए, लोग मतलब पूछते हैं। अच्छा आप सबको चाबी चाहिए क्या हंसने का? हाथ खड़ा करना किस किस को चाहिए जो देख रहे हैं? अच्छा अच्छा शशिकांत को चाहिए तो हाथ भी ऐसे खड़ा, ऐसा पूरा खड़ा करना है, बोले चाबी चाहिए हमको। तो मैं आप सबको चाबी देने वाला है। वेरी गुड, हंसने का चाबी। तुम आज के बाद बंद कमरे में अकेले में भी हंस सकता है। तुम बोल देना गुरु आके बता गया था। तो सब चाबी लेने की तैयारी, तो चाबी तो मैं देता हूं, पहले हम बिंदास होकर के हंसेंगे। हंसने के बाद 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके मौन बैठेंगे ताकि हम इस प्रोग्राम का समापन करें। तो पहले हम बिंदास होके होंगे। अच्छा हंसेंगे क्यों? तुम लोगों ने बताया नहीं, चाबी तो मैं दे देता। इस दुनिया में खरबों खरबों लोग इस दुनिया में आए, खरबों खरबों लोग इस दुनिया से आके चले गए, और खरबों खरबों लोग हमारे और आपके जैसे आएंगे और जाएंगे, लेकिन मेरे जैसा कोई नहीं है। तो क्या बोलना है शशिकांत, शिवप्रकाश जी? इधर कॉलर पे हाथ रखना है, ऐसे बोलना है मेरे जैसा सुंदर आदमी दुनिया में नहीं। क्या बोलेगा? मेरे जैसा सुंदर स्मार्ट आदमी नहीं। और अगर महिलाएं इधर हैं तो क्या बोलेंगी? मेरी जैसी खूबसूरत वुमेन्स इस दुनिया में नहीं। और हो तो मुझे बता देना शशिकांत, मेरे पास भेज देना, मैं 50 लाख रुपए का चेक दे दूंगा अगर तुम्हारे जैसा कोई दूसरा मिल जाए। तो भगवान ने तुमको कितना निखार के बनाया है। तो वी विल लाफ लाउडली एंड अनकंट्रोल, और तब तक हंसिएगा जब तक आपकी आंखें गाल दर्द नहीं हो, पेट नहीं दर्द नहीं हो। शुरू हो जाए हंसना फिर? चलो शुरू हो जाओ, एक बार हंसो। कैसे हंसा जाए, कैसे हंसते हैं? क्या वो हंसने के लिए सोचता है तुम लोग इतना? तुम्हारे जैसा कोई नहीं है तो बोलना है मेरे जैसा कोई नहीं है। हंस लीजिए, घर वालों को बोल देना गुरुजी बोले आप कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे पड़ोसी को भी मालूम चलना चाहिए इस घर में क्या हो गया है, पूरे सिक्किम को पता चलना है ना। शशिकांत जी कहीं हो? व्हाट हैपन? लाफ मोर एंड मोर। हंसिएगा सर, हंसिएगा, ऐसा मौका मिलेगा नहीं आपको। बोल देना गुरुजी बोले, कोई उपाय नहीं, हंसना पड़ता है इधर। Laugh more and more without reason, but I give a reason. We are a wonderful people, this universe. Nobody like us. Laugh more and more. Now everybody close your eyes and concentrate your laughing. सभी लोग आंखें बंद कर लें। बड़ा इत्तेफाक है श्री प्रकाश जी, मैंने कहा आंखें बंद करिए, आप सबने हंसना बंद कर दिया। मैंने कब कहा हंसना बंद करो? अब तो हंसने का अलग आनंद है कि कोई देखने वाला नहीं है, ना श्रीमान है, ना श्रीमती है, ना बॉस है। तो लाफ मोर एंड मोर। हंस लीजिए, ऐसा मौका मिलेगा नहीं, ऐसा खुला मंच सिर्फ मैं देता हूं। हंसो कितना हंस सकते हो, वो भी आंखें बंद करके। योग का मतलब ही है तुम हंसना सीख जाओ अपने ऊपर। हम दूसरों पे हंसते हैं, श्रीकांत, हेमंत, श्री प्रकाश जी, मैं कहता हूं खुद पे हंसना है क्योंकि तुम्हारे जैसा कोई नहीं। जब थक जाओ हंस कर आंखें बंद, सारा ध्यान तुम्हारे शरीर, चेहरे में मंद मंद मुस्कुराहट। आपके जीवन का, हमारे जीवन का सबसे खूबसूरत पल। Don't open your eyes anyhow. Laugh more and more with open heart.
दिल से हंसो। कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे, जस्ट महसूस करें आपका शरीर का रोआ रोआ हंस रहा है। Every cells are smiling, every cells are laughing. Whatever we do, we want to happiness, and happiness we have got. After happiness becomes smile. शुरू में मैंने कहा था जो भी करते हैं हम खुशी के लिए करते हैं, और खुशी तुम्हारे अंदर छुपी हुई है, उसे बाहर निकालना है। वो तभी संभव है जब तुम आंखें बंद करोगे और अपने अंदर झांकोगे। दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में मस लीजिएगा। रब योर palm each other. दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रब करें, उन्हें अच्छी तरह गर्म करें। जब हथेलियां अच्छी तरह गर्म हो जाएं, गरम गरम हथेलियां मुंदी हुई आंखों की पलकों पर रखकर परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, हमारा आज का दिन सबसे ज्यादा मुस्कुराता हुआ हो। हम हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए और संपूर्ण जगत के लिए सदैव मुस्कुराते रहें। शांति शांति शांति। इसी शांति और आनंद अपने तन और मन में महसूस करते हुए धीरे धीरे आंखें खोलें। आप सभी को हमारी तरफ से हमारा मुस्कुराता हुआ नमस्कार स्वीकार करें। आपके जीवन का हर पल, हर क्षण ऐसा ही खिला खिला रहे, ऐसा परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। उनकी ऐसी अनुकंपा हम सभी पर बरसती रहे, उनकी ऐसी ही अनुकंपा हम सभी पर बरसती रहे, उनकी ऐसी ही अनुकंपा हम सभी पर बरसती रहे। आप खुश रहें, आनंदित रहें और मस्त रहें। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपने इस कार्यक्रम में हमें बुलाया, आप सबका बहुत बहुत आभार। माइक टू, बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद ढाकाराम जी, आचार्य जी, आपका बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। ऐसे तो मैंने बहुत सारे योगाचार्यों को सुना है, लेकिन जो सहजता सरलता आपके अंदर थी वो मुझे बहुत कम मिलती है। और हेमंत, आपका आभार। मैं इसी क्रम में जो हमारे जो अगले वक्ता हैं, युवाओं के प्रेरणा स्रोत, रीजनल डायरेक्टर नेहरू युवा केंद्र के, ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन एक अद्भुत प्रतिभा के धनी हैं। और मैं बताऊंगा आपको कि जो भी युवा इनसे मिलता है, ठीक है, जैसे एक अटैचमेंट होती है ना, चाहे आप पिता पुत्र की हो, बेटी और माँ की हो, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की हो, ठीक है, तो इतना अच्छा अटैचमेंट इनके द्वारा होता है कि हर कोई इनका दीवाना हो जाता है और कुछ न कुछ सीखने की अपेक्षा रखता है। तो मैं रीजनल डायरेक्टर नेहरू युवा केंद्र ईस्टर्न जोन को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। नवीन सर, आप अपने उद्बोधन से हमें उद्बोधित करें। जी, सबको नमस्कार। स्पेशली युवाचार्य ढाकरमा जी को बहुत नमस्कार। मैं सुन रहा था करीब 1-2 मिनट, सुन के मुझे लगा कि रियली वो जो बोल रहे हैं वो पूरा उनका हृदय से बोल रहे हैं, और हम भी उनका जो प्रक्रिया बता रहे थे मुझे लगा कि अच्छा है। हम आज दिन भर से वही काम कर रहे हैं जो इंटरनेशनल योगा डे आज उड़ीसा में है। हम पहला बार बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है बिहार में, 1400 लोग थे डिजिटली, और उसको 3 चैनल ने लाइव किया, जैसा आर्गुस टीवी है, BTV भारत है, और टूजी विंग्स .com उसका 1 लाख व्यूअर्स है। उसके बाद फेसबुक में लाइव हुआ, और उसके बाद भी उसमें हमारे जॉइंट सेक्रेटरी थे, कि मेरे पीछे जो देख रहे हैं मिस्टर ज्वेल ओराम, जो कि कैबिनेट मंत्री थे ट्राइबल अफेयर्स का, अभी चेयरमैन फॉर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी फॉर डिफेंस है,
लेफ्ट साइड में महारानी जो संगीता देवी 4 बार का MP है, 4 बार 4th टाइम MP है बलांगीर से। और एक फिल्म स्टार थे अर्चिता साहू, और आप जानते हो कि दिलीप तिर्की, पद्मश्री दिलीप तिर्की जो कि हॉकी स्टार है, वो भी शामिल थे। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ, जो कि पेंडेमिक में फिजिकली पॉसिबल नहीं है, नहीं तो उड़ीसा में 15,000 20,000 का भी लोग का प्रोग्राम होता था। लेकिन सबसे बड़ा बात है, बिना पैसे में कम से कम हम 1 लाख से ज्यादा लोग को जोड़ा गीता माध्यम से। अब मैं हेमंत का बहुत शुक्रगुजार हूँ। हेमंत भी एक जुझारू व्यक्ति है। हेमंत पूछता है, हेमंत कितना लोग हो जाएंगे? 200-300 लोग हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। लेकिन चाहे 20 हो 25 हो, बट सीरियस जो लोग सुन रहे हैं या जो लोग भी यहाँ पर है, तो मैं देख रहा हूँ कि जो भी लोग हैं, आधा लोग को जानता। मैं 3-4 साल सिक्किम में था, और हमारे साथ गुप्ता जी हैं, हैंडीक्राफ्ट कमीशन का हैंडीक्राफ्ट ऑफिसर। उनके टाइम में भी कम से कम हम 4,000 लोगों को की ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ID कार्ड बना के दिया। उनके साथ ऐसा कोई जिला नहीं था जहाँ हम गए नहीं। नॉर्थ से लेके पूरा गुम्पा, जो गुरुद्वारा लेक है, चुंगथाम है, और जहाँ जहाँ बॉर्डर एरिया में है, वेस्ट नॉर्थ साउथ सच है। तो ये योगा के बारे में ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। हम तो दवाई खा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन योगा एक ऐसा चीज है, ये सनातन धर्म का 5,000 साल पुराना जो पद्धति है, ये भी एक साइंस है। तो पहले बॉडी को ठीक करना है। बॉडी को ठीक करना, बॉडी को कैसे ठीक करेंगे? बॉडी को ठीक करने के लिए एक मैं वीडियो में देखा था, 8 चीज का जरूरत पड़ता है। पहला आपका बॉल सिस्टम ठीक है, आपका जो सुबह उठेंगे टॉयलेट क्लियर हुआ रहेगा। 2 नंबर में क्या है? 2 नंबर में एक तो पेट हो गया, उसके बाद चेस्ट ठीक है कि नहीं, चेस्ट पे दर्द है या कुछ है, लंग्स ठीक है कि नहीं। 3 नंबर पे गला ठीक है कि नहीं, फिर कान ठीक है कि नहीं, आँख ठीक है कि नहीं, फिर सिर ठीक है कि नहीं। ये जो 7-8 चीज है, तो उसमें कहीं आपको दर्द महसूस हो रहा है, अच्छा नहीं लगेगा। तो आज के दिन में जिसको बोलिए, 30 साल का लड़का को बोलिए, उसका भी बीमारी है। अभी कोरोना में 30 साल का 35 साल का लोग मर रहे हैं। लेकिन मेरा पिताजी 87 ईयर्स का, वो भी अभी मोटरसाइकिल चला रहा है, क्योंकि उनका जीवन का एक रूटीन है, डेली रूटीन। हमारा कोई रूटीन नहीं है। हम रात को सोएंगे 12-1-2 बजे और उठेंगे 10-11 बजे। खाने का कोई रूटीन नहीं है, जो मिला खा लिया। आज सोमवार है, वेज खाया, कल मंगलवार है, चिकन कहाँ से मिलेगा देख रहे हैं, कल पूरा यहाँ तक चिकन खा लेंगे। तो ये जो योगाचार्य जो बोल रहे हैं, एक हिंदू परंपरा जो था, हिंदू पद्धति जो था, एक सिस्टम ऑफ लाइफ था, कल्चर जो था, एक सिस्टम था। कोई चिकन मटन नहीं खा रहा तो नहीं खा, कोई देवी भक्त है तो उसका लाइन अलग है, गौड़ीय और वैष्णव और शिव शक्ति जो है उनका लाइन अलग है। कभी कभी मैं बोलता हूँ कि जो भी करो, देखिए अभी कंट्रोवर्सी की बात जो आता है धर्म के बारे में, योगा कोई धर्म नहीं, योगा कोई लैंग्वेज नहीं, इसमें धनी गरीब कुछ नहीं, कोई भी कर सकता है। इसके लिए कोई पैसा की जरूरत नहीं। अब योगा करने का, बॉडी को ठीक करने के लिए आपको कुछ खर्चा नहीं है, बिना खर्चे में आप कर सकते हैं। जैसा अभी कोरोना हो रहा है, बोल रहे हैं कुछ 4-5 ये कीजिए, प्राणायाम कीजिए, आपको ठीक हो जाए, अब ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। तो भारत सरकार ने इसको गांव गांव तक पहुंचाने के लिए लास्ट 6 साल से 7 ईयर है जो काम हो रहा है। और हम सिक्किम में जो थे, स्टेडियम में बहुत बड़ा प्रोग्राम होता था। सिक्किम के लोग जो है वो डिसिप्लिन है, इसे मानते हैं, ठीक है। वो लोग चिकन मटन बाकी सब खा रहे हैं, लेकिन मेरे गाँव उनका बीच में एक डिसिप्लिन, वो लोग चलते हैं, पहाड़ी एरिया है, सीढ़ी चढ़ते हैं, सीढ़ी उतरते हैं। तो सिक्किम का माहौल कुछ अलग है। तो कुछ दिन पहले हेमंत ने एक एनवायरमेंट के ऊपर एक प्रोग्राम किया, जिसमें हमारा मेधा पाटकर जी है। तो हेमंत एक पहाड़ी पे बैठ के भी पूरा देश को जोड़ रहा है। हेमंत को बोलेंगे, किसी को बोलना है कैलाश सत्यार्थी बुलाओ, वो कैलाश सत्यार्थी बोलेंगे। वो सिक्किम में हेमंत है, हमारे यहाँ पर और एक है ऋषि पत्नी, उसको बोले जिसको बोलना है फटाफट बोला देगा। तो ये बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है। तो चाहे अभी देखा 18 लोग हैं, 18 लोग में 10 लोग को बोलेंगे तो 180 रहेगा। 180 का 180 फैमिली को हम कवर कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए और ज़्यादा नहीं बोलेंगे,
तो ये जो मुहिम हेमंत का है, हेमंत शायद 2-3 महीने के बाद डॉक्टर बन जाएगा, प्रोफेसर बन जाएगा। तो ये इसका जो जुझारू है, और ये गुप्ता जी हंस रहे हैं क्योंकि गुप्ता और हेमंत का जोड़ी है। कभी कभी उनके बीच में भी डिफरेंस ओपिनियन होता है, लेकिन दोनों अच्छा दोस्त, दोनों यूपी का है। तो यूपी वाले भी सिक्किम में राज कर रहे हैं, तो पता नहीं गुप्ता जी कितना दिन बैठेंगे सिक्किम में। और बैठेंगे सर। हेमंत तो ठान लिया है, बैठा बैठा है। तो जो भी है, चलो अच्छे से काम कीजिए, फिर आगे भी ऐसा कुछ काम हो रहा है, काम करेंगे, और डिजिटल सबको जोड़ के रखना है। धन्यवाद जी, थैंक यू सर, धन्यवाद सर, प्रणाम सर। जी सर, आपकी माइक शायद हाँ, युवा चाचा जी कहाँ से हैं? अनम्यूट करें अपने आप को। अनम्यूट है, अनम्यूट है। ये युवा चाचा जी कहाँ से हैं? सर आपकी माइक म्यूट हो गई है, हरिद्वार से अनम्यूट थे, करें अपने आप को। अनम्यूट है, अनम्यूट है। हरिद्वार से थे योगाचार्य जी। अच्छा, अभी कहाँ है? अभी सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है? अभी कहाँ पर है युवा चाचा जी? हाँ जी, अभी जयपुर में। जयपुर राजस्थान। जी, आपसे एक संपर्क करेंगे, और मैं हेमंत जी से आपका नंबर लूंगा, और हम रीजनल लेवल का एक बड़ा कॉन्फ्रेंस करेंगे, हमसे 1000 लोग उसमें जोड़ेंगे, और आगे 7-8 दिन में ये कार्यक्रम करेंगे, क्योंकि योगा तो आज योगा डे है। योगा का कोई टाइम नहीं है, तो जीवन का एक प्रक्रिया है, पूरा साल भर उसको करना है। अब कभी आप उड़ीसा में आएंगे तो हमको याद करेंगे, और उड़ीसा, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, चारों स्टेट मेरा साथ है। तो कभी भी आप इधर आ रहे हैं, और एक 7-8 दिन के बाद एक बड़ा सा वेबिनार करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आज 21 जून 21 घंटे 21 प्रोग्राम एकम योगा और योगा प्लस से सुबह 3 बजे से कंटिन्यू चालू है, अभी भी कंटिन्यू चल रहा है, जहां पर लगभग 2 लाख से ज्यादा लोग हमसे अभी लाइव हुए हैं। तो रात को 12 बजे तक हम लोगों का कंटिन्यू इवेंट चलने वाला है, हर 1 घंटे में इवेंट चल रहा है, एकम योगा एकेडमी योगा पे संस्थान। जी जी मैं रीजनल डायरेक्टर नेहरू युवा केंद्र श्री नवीन नायक सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। सर ने मेरे बारे में बहुत कुछ बोला, और मैं आपको सर बताना चाहूंगा कि आज मॉर्निंग में एक कार्यक्रम था राजभवन में, और मैंने बहुत सरलता और सहजता से उस पूरे कार्यक्रम का संचालन किया, और मैं कहूँ कि ये जो सीख है वो आपसे मिली हुई है। और मैं जो लोग इस वेबिनार को सुन रहे हैं, मैं उन सबको मेरा एक संदेश है कि आप कहीं भी रहिए, किसी भी हालात में रहिए, लेकिन हार मत मानिए। आपके अंदर हार की सोच ही आपको डाउन करती है। अगर आपके इरादे बुलंद हैं तो आप हर कुछ कर सकते हैं। मित्रों, आज के कार्यक्रम में हमारे जो सिक्किम के हेल्थ मिनिस्टर जुड़ने वाले थे, हेल्थ सेक्रेटरी जुड़ने वाले थे, लेकिन किन्हीं कारणों से चीफ मिनिस्टर के साथ में उनकी अभी मीटिंग चल रही है, वो जुड़ नहीं सके हैं। लेकिन सिक्किम के राज्यपाल महोदय का भी बिजी शेड्यूल था, उन्होंने अपना जो वीडियो है, वीडियो मैसेज भेजा है। हम उनके वीडियो मैसेज को हम प्ले करने जा रहे हैं, और जो संदेश है हम सब के लिए योगा डे पे, आपके लिए, पूरे सिक्किम के लिए, पूरे देश के लिए, हम उस संदेश को सुनेंगे और अनुसरण करेंगे, और फ्यूचर में योगा डे को जैसे भी हो अपने निष्ठा से, लगन से उसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे, उसका प्रयास करेंगे। तो हम प्ले करते हैं, सब प्ले करते हैं। किसको बुलाइए। तो अभी हम वीडियो प्ले करने से पहले हम हमारे जो डॉक्टर हैं और यहाँ पे जो आयुर्वेदा रीजनल सेंटर के और साथ में योगा इंस्ट्रक्टर भी हैं, डॉक्टर राहुल जी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज अनम्यूट करें। और साइंटिफिक देखिए, योगा के कई सारे आयाम होते हैं,
एक गांव के व्यक्ति के लिए योगा केवल स्वास्थ्य का माध्यम होता है, लेकिन वहीं आयुर्वेद, जो लोग आयुर्वेद के एक्सपर्ट हैं, उनके लिए योगा जो है एक तरह से मेडिसिन की तरह काम करता है, क्योंकि उनको मालूम होता है कि कौन सा आसन करने से कितना फायदा हो सकता है, किस आसन को कौन से किस समय किया जाए जिससे शरीर हमारा हर्ष पुष्ट मानसिक हमें बल मिले जी। और किस आसन को करने से हमें नुकसान भी होता है, क्योंकि अक्सर बहुत सारे ऐसे आसन हैं, जैसे शीर्षासन की बात किया जाए तो शीर्षासन को जिनकी नजरें कमजोर होती हैं उनके लिए शीर्षासन वर्जित होता है। कुछ महिलाएं जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती है उनके लिए सारे आसन नहीं होते हैं। तो ऐसे बहुत सारी बीमारियों में उनकी आवश्यकता के अनुसार से आसनों की भी प्रवृत्ति अलग अलग है। तो मैं डॉक्टर राहुल को मैं आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर राहुल प्लीज आप अपने को म्यूट करिए और अपने बात से हमें अनुभूत करिए। डॉक्टर राहुल। फेसबुक वाला सारा डॉक्टर राहुल मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? हाँ, तो प्लीज आप लाइव हो जाइए। यहाँ से कर लीजिए आप। जी, डॉक्टर राहुल हमारे साथ में ही हैं और डॉक्टर श्री प्रकाश के आईडी से लॉगिन हो रहे हैं। हम हाँ आपसे 30 से 40 सेकंड का समय लेंगे। और डॉक्टर राहुल आप जानते हैं कि हम इस समय सिक्किम में रह रहे हैं और नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, तो हमें मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, तो पता नहीं है तो सभी लोगों को नमस्कार। आप बोलिए हम लगा लेते हैं। आज जो हमारा 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इस योग दिवस के अवसर पर हमने सवेरे से योगाभ्यास का जो सेशन गवर्नर हाउस आज हमने किया, वो सफलतापूर्वक हमने वहाँ पे वो कार्यक्रम संपन्न किया। इसी श्रृंखला में आज हमें एक वेबिनार जो आज हमने ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें हमारा सौभाग्य है कि योगाचार्य जी राकाराम जी हमारे साथ जुड़े और उन्होंने अपना ज्ञान हमारे साथ शेयर किया। मैं योगा का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन आयुर्वेद का स्कॉलर होने के नाते आयुर्वेद में योगा को हर जगह महत्व दिया है। जो भी आप योगासन देखते हैं उसमें किस प्रकार से योगा करेंगे, ये विधि के साथ साथ वो किस किस बीमारियों में इसका लाभ मिलता है और कौन कौन सी व्याधियों में हमें इसको नहीं करना चाहिए, ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन से इस प्रकार सब बताया गया है। लेकिन आज के युग में जिस प्रकार से नॉन कम्युनिकेबल डिसीज ज्यादा है, इसमें हमें योगा को हमारे दैनंदिन जीवन में कैसे आत्मसात करना है और किस प्रकार से योगा को हमारे जो दैनिक जीवन है, डेली रूटीन है, उसका एक विभिन्न अंग बनाकर उसको हमारे रूटीन में समाविष्ट करके हम कैसे बच सकते हैं, इसके बारे में आज जो हमने योगा सेशन किया इसमें भी हमने विस्तृत चर्चा की है। फिर भी मैं शॉर्ट में ये बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आज अलग अलग बीमारियां हैं, जैसे स्ट्रेस इंड्यूस जो भी बीमारियां हैं, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें स्ट्रेस को एक फैक्टर माना है, कारण माना है। तो इसमें प्राणायाम जो हमारा प्राणायाम है, शीतली प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम है, जिसकी वजह से मन को हम जिस प्रकार से शांत कर सकते, चित्त को शांत कर सकते और ऐसी बीमारियों से दूर हम रह सकते हैं। इसके लिए किस प्रकार से प्राणायाम करना चाहिए, इस प्रकार का विधिवत हमारे शास्त्रों में और स्वस्थ जो विषय है हमारा, उसमें विस्तृत वर्णन आया है। आज जो हम 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं, इसमें हमें एक संकल्प करना चाहिए कि बस 21 जून जो योग दिवस मनाया जाता है उसी दिन योगा ना करते हुए योगा को हमारे दैनिक जीवन का एक हिस्सा बनाते हुए उसको हमेशा संकल्प लेना चाहिए कि हमें उसको रोज करना है
और जो भी हमें जितना भी हम लोग कर सकते हैं योगा को इतना प्रचलन में लाना चाहिए, लोगों को इतना अवेयर करना चाहिए कि उन्होंने भी अपने जीवन में योगा को अपनाना चाहिए। और ये जो आज दौर आ चुका है कि भारत आने वाले कुछ वर्षों में जो डायबिटीज का कैपिटल बन रहा है, जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, जैसे ओबेसिटी है ना, तो हार्ट डिसीजेस है, डायबिटीज है, इन सारी बीमारियों से बचे और हमारे जो हेल्थ सिस्टम है इस पे आने वाला जो बर्डन है या हर एक इंसान का जो इकोनॉमिकल बर्डन बढ़ेगा उससे हम कैसे बच सकते हैं। यही मैं यही एक बात कह के मैं समाप्त करना चाहूंगा कि सभी ने अपने जीवन में योग को आत्मसात करना चाहिए और सभी लोगों को 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। और मैं सर को धन्यवाद, शाहू सर को धन्यवाद देता हूँ कि सर ने मुझे मौका दिया अपने विचार प्रकट करने का। अभी मैं हमारे संस्थान के अनुसंधान अधिकारी डॉक्टर श्रवण कुमार शाहू इनको आग्रह करूंगा कि वो आज के विषय पे थोड़ा सा अपना विचार रखें। डॉक्टर शाहू सर। इधर ही बुला लेते आराम से धन्यवाद डॉक्टर राहुल, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बोली और जो भी इंफॉर्मेशन आपने दिया वो बहुत ही महत्वपूर्ण था हम सब के लिए। और डॉक्टर राहुल जी को हम और डॉक्टर साहू जी को हम बुला रहे हैं। सर वीडियो ऑन करो। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जैसा कि सबको पता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने योगा को विश्वव्यापी बनाने के लिए बहुत सारे परिश्रम किए हैं, लेकिन ये सारे परिश्रम व्यर्थ हो सकता है अगर हम लोग केवल चर्चा ही रहे कि योग कैसे करना है, क्या करना है। ये सबसे बहुत कुछ होने जाने को नहीं है जब तक हम इसको अपनाए नहीं। मतलब सब लोग तो, सारी दुनिया ये मान ही चुकी है कि योग जो है हमारे पूरे व्यक्तित्व को एक नया आयाम दे सकते हैं, लेकिन ये फायदा तो तभी होगा जब हम योग करेंगे। चर्चा तो बहुत हद तक हो ही चुका है। हमारे कई सारे एक्सपर्ट जो अभी आए हैं उन्होंने पूरे सारगर्भित तरीके से बताया है कि योगासन का, योग का हमारे जिंदगी में क्या महत्व है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि कुछ नहीं तो कम से कम सूर्य नमस्कार जो है इंसान डेली करे नियमित समय पे, तो फिर वो अकेले ही पर्याप्त है, बाकी बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। और उसका एक संक्षिप्त संस्करण भी आया है, उसका नाम है प्रज्ञा योग व्यायाम। प्रज्ञा योग व्यायाम में जो है जितने भी मुख्य आसन है जो आसानी से सरलता से किया जा सकता है उसका समावेश किया गया है। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि YouTube पे देख के और नेट पे सर्च करके इसके बारे में जानकारी जुटाया जाए और इसको फॉलो किया जाए। प्रज्ञा योग व्यायाम, इसमें सभी मुख्य आसनों का समावेश है। मैं इन्हीं बातों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू डॉक्टर साहू जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। दोस्तों, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है और आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है। सभी लोगों की अपनी अपनी व्यस्तताएं हैं। इन्हीं व्यस्तताओं में हमारे जो अतिथि थे, हमारे सिक्किम प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री
किन्हीं कारणों से अपनी व्यस्तताओं के कारण जुड़ नहीं सके हैं, और हमें स्वास्थ्य सचिव भी जो हैं उनको भी जुड़ना था, वो भी जुड़ नहीं सके हैं। लेकिन जो हमारे जो गवर्नर हैं, जो हमारे जो गवर्नर है सिक्किम प्रदेश के माननीय गंगा प्रसाद जी, उनका मैसेज में प्राप्त हुआ है। मैं निवेदन करता हूं कि उनके मैसेज को यहाँ पे लाइव चलाया जाए, और ताकि उनका मैसेज हम तक, जन जन तक पहुंचे, सिक्किम की जनता तक पहुंचे, और हम उनका अनुसरण करें। जी सर, शुरू प्ले करें सर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अवसर पर हेमंत, ये जो प्ले कर रहा है उसको बोलो ये बंद करेगा, शेयर करने टाइम में ऑप्टिमाइजिंग करेगा, ऑप्टिमाइजिंग वीडियो करेगा तो साउंड आएगा जी। ऑप्टिमाइजिंग वीडियो उसको ऑफ करना बोलो, शेयर करो, शेयर करने के बाद ऑप्टिमाइजिंग वीडियो है। ओके सर, उसको बंद करें। इसका 2 डिवाइस है, उससे साउंड हो रहा है। शेयरिंग बंद करो, शेयरिंग में जाओ, शेयर करने के बाद बीच में देखो ऑप्टिमाइजिंग वीडियो है, उसका शेयर करो जी। शेयरिंग बंद करो, शेयरिंग में जाओ, शेयर करने के बाद बीच में देखो ऑप्टिमाइजिंग वीडियो है, अंतर्राष्ट्रीय उसका शेयर करो दिवस के अवसर पर क्षेत्रीय शेयरिंग बंद करो, शेयरिंग में जाओ, शेयर करने के बाद बीच में देखो ऑप्टिमाइजिंग वीडियो है, उसका शेयर करो दिवस के अवसर पर मैं चला रहा हूँ जी। जो कार्य किया जा रहा है, शेयरिंग बंद करो, शेयरिंग में जाओ, शेयर करने के बाद बीच में देखो ऑप्टिमाइजिंग वीडियो है, उसका शेयर करो दिवस के अवसर पर मैं चला रहा हूँ जी। जो कार्य किया जा रहा है, शेयरिंग बंद करो, शेयरिंग में जाओ, शेयर करने के बाद बीच में देखो ऑप्टिमाइजिंग वीडियो है, उसका शेयर करो दिवस के अवसर पर मैं चला रहा हूँ जी। शेयरिंग बंद करो, शेयरिंग में जाओ, शेयर करने के बाद बीच में देखो ऑप्टिमाइजिंग वीडियो है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। योग के संबंध में लाभ, इसकी विशेषता, इससे आम जनता को योग के संबंध में आप मत करिए ना, इसकी विशेषता, आप शेयर मत करिए, मैं कर रहा हूँ ना। शेयर हो रहा है, प्ले हो रहा है, आप मत करिए ना, आप शेयर मत करिए, मैं कर रहा हूँ ना। शेयर हो रहा है, प्ले हो रहा है, आप शेयर मत करिए, मैं कर रहा हूँ ना। शेयर हो रहा है, प्ले हो रहा है, आप शेयर मत करिए, मैं कर रहा हूँ ना। शेयर हो रहा है, प्ले हो रहा है,
जो वो कह रहे हैं इससे पहले हेमंत हेमंत हाँ करो यार सुना पड़ रहा है गुप्ता जी? हाँ सर। उसको बोलिए उसका नेटवर्क पोर है, उससे सुनाई नहीं पड़ रहा है। मुझे भेज दे, मैं शेयर कर दूंगा, स्क्रीन शेयर कर दूंगा। ठीक है ठीक है। जब तक बढ़ाओगे तब तक खत्म हो जाएगा। हेलो हेलो हेमंत जी। आवाज सर आवाज जा रही है, ऑटोमेटिक आवाज। हेलो हेमंत जी। हेलो हेमंत जी। हेलो क्या चला गया क्या? नहीं बहुत अच्छा चल रहा है पता नहीं चल रहा है, आवाज जा रही है। सर, जा रही है सर। बाहर लेके छोड़ दीजिए, बहुत अच्छा चल रहा है। नेट चला गया। स्टॉप कर दीजिए शेयरिंग। क्यों? सर अभी दिख रहा है, स्टॉप तो करना पड़ेगा ना।